क्या आपने सुनी है एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने महाभारत के चक्रव्यूह को तोड़ने की सीख अपनी माता के गर्भ से ही ले ली थी। एक ऐसे महान योद्धा की कहानी जो अर्जुन के पुत्र थे और श्री कृष्ण के भांजे। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने साहस से इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। ये कहानी है उस योद्धा की जिसकी अधूरी शिक्षा बनी कारण उसके संपूर्ण बलिदान का। ये कहानी है उस योद्धा की जिसको इस रहस्यमय अंदाज से वीर गति को प्राप्त कराया गया कि आज भी अगर हम देखते या सुनते हैं तो वो किस्सा दिल को झकझोर देता है। क्यों वो अधूरी शिक्षा इसके बलिदान का कारण बनी? आखिर अगर उनको चक्रव्यूह को तोड़ना आता था तो फिर वो उनका बलिदान हुआ कैसे? आज की इस कहानी में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। ये कहानी है अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। महाभारत का समय था, हर और युद्ध की तैयारी थी। ये कहानी शुरू होती है अर्जुन और सुभद्रा से। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी थी। सुभद्रा इस वक्त गर्भवती थी और इस वक्त अर्जुन उन्हें अक्सर ही युद्ध के किस्से सुनाया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब अर्जुन उनको युद्ध की बातें बता रहे थे, रणनीतियां समझा रहे थे और अस्त्र शस्त्र की जानकारी दे रहे थे, ऐसे ही एक रात चंद्रमा की रोशनी में लहरें धीमे धीमे तट को छू रही थी। चारों ओर शांति थी और उस शांति के बीच अर्जुन ने धीरे से सुभद्रा से कहा, सुभद्रा, क्या तुम्हें पता है कि युद्ध में सबसे कठिन रचना कौन सी है? सुभद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके लिए तो कुछ भी कठिन नहीं, आप तो स्वयं युद्ध के देवता हो। अर्जुन कहते हैं, फिर भी एक रचना है जिसे केवल कुछ ही योद्धा तोड़ सकते हैं, वो है चक्रव्यूह। क्या तुम इसकी कहानी सुनोगी? सुभद्रा ने धीरे से सिर हिलाया। अर्जुन ने अब चक्रव्यूह के बारे में कहना शुरू किया, लेकिन वहां पर सुभद्रा ही नहीं, उस चक्रव्यूह के बारे में कोई और भी सुन रहा था। सुभद्रा के गर्भ में पल रहा वह नन्हा शिशु जो आगे चलकर अभिमन्यु बना, वो भी अर्जुन की इस कहानी को सुन रहा था। ये कोई साधारण बालक नहीं था, अभी जन्म नहीं हुआ था, लेकिन वो हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था। अर्जुन ने धीमे और भावुक स्वर में कहा, चक्रव्यूह एक गोल घेरे की रचना होती है। हर चक्र में एक योद्धा होता है जो दुश्मन को भीतर आने नहीं देता। जो योद्धा इसमें प्रवेश करना जानता है, केवल वही अंदर जा सकता है, पर निकलने का रास्ता बहुत कम योद्धा ही जानते हैं। अर्जुन की आवाज गूंज रही थी और सुभद्रा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। नींद ने उसे जकड़ लिया, लेकिन उस छोटे जीवन ने अब तक सब याद कर लिया था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था, परंतु निकलने का रहस्य अधूरा रह गया, क्योंकि जब अर्जुन निकलने का रहस्य बता रहे थे तब सुभद्रा सो चुकी थी, जिस कारण अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना ही सीख पाए और निकलने का रहस्य नहीं जान पाए। और यहीं से शुरू होता है उस वीर गाथा का पहला अध्याय। अब वो दिन आया जब उस बालक का जन्म हुआ और नाम रखा गया अभिमन्यु। कृष्ण का भांजा, अर्जुन का बेटा। उसके रग रग में युद्ध, साहस और धर्म के लिए जीने मरने का जज्बा था। अभिमन्यु बड़ा हुआ तो उसकी वीरता के किस्से पूरे हस्तिनापुर में गूंजने लगे। अभी तो वो 16 साल का भी नहीं हुआ था, लेकिन उसकी धनुर्विद्या देखकर गुरु द्रोणाचार्य भी मुस्कुरा उठते थे। उसे अपने पिता पर गर्व था, लेकिन एक दिन उसे खुद अर्जुन से भी बड़ी परीक्षा देनी पड़ी। एक बात कोई नहीं जानता था कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता है, मगर बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। महाभारत के युद्ध का 13वां दिन था। कौरवों ने पांडवों के लिए एक घातक रणनीति बनाई, चक्रव्यूह। एक ऐसी युद्ध रचना जिससे बाहर निकलना शायद नामुमकिन था। पांडवों को पता था अगर कोई इसे तोड़ सकता है तो वो है अर्जुन, लेकिन अर्जुन और श्री कृष्ण तो उस दिन युद्ध में दूसरी दिशा में भेज दिया गया था। ये भी कौरवों की एक साजिश ही थी।
पांडवों की सेना परेशान थी कि चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए किसे भेजा जाए। तभी अभिमन्यु ने कदम बढ़ाया और कहा, मुझे जाने दो, मुझे चक्रव्यूह को तोड़ना आता है। सब चौंक गए, इतना छोटा बालक और इतना साहसी। युधिष्ठिर ने कहा, लेकिन पुत्र, बाहर निकलने का तरीका? अभिमन्यु मुस्कुराया, मैं नहीं जानता कि बाहर कैसे निकला जाता है, परंतु मैं पीछे नहीं हटूंगा। और फिर अभिमन्यु घोड़े पर सवार हुआ। 16 साल का वो बालक अकेले ही भीषण चक्रव्यूह में कूद गया। शेर की तरह गरजता, बाणों की बारिश करता और एक एक करके कौरव सेनापतियों को धराशायी करता गया और चक्रव्यूह में घुस गया। जैसे अग्नि में जाता कोई वीर। कौरवों की सेना हैरान थी। भीम, नकुल, सहदेव पीछे से उसकी सहायता के लिए आ रहे थे, पर जयद्रथ ने चक्रव्यूह के द्वार बंद कर दिए और वो लोग उसकी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। अब अभिमन्यु अकेला था। सामने थे द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और भी कई महारथी। दुश्मनों ने मिलकर युद्ध के नियमों को तोड़ दिया। 7 महारथियों ने मिलकर एक अकेले 16 साल के बालक अभिमन्यु पर सब इकट्ठे टूट पड़े। अभिमन्यु ने धनुष से युद्ध किया। जब धनुष टूटा, गदा उठाई, गदा टूटी तो तलवार निकाली, तलवार गिर गई तो हाथों से लड़ा। उसके धनुष को तोड़ा गया, गदा से वार किया गया, यहां तक कि अंत में उसकी हत्या कर दी गई, और वो भी तब जब वो निहत्था था, बिना शौर्य की मर्यादा रखे। और फिर वो वीरता से वो गिर पड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। अभिमन्यु हारा नहीं था, वो अमर हुआ था। वीरता और बलिदान की परिभाषा बन गया। महाभारत के इतिहास में आज भी ये दिन सबसे दुखद माना जाता है। एक बालक जो अगर जीवित होता तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। क्या ये उसकी नियति थी या फिर एक अधूरी शिक्षा का परिणाम? आज भी लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर उसे उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना आता तो क्या वो उस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाता? शायद हाँ, लेकिन तब हम वीरता का वो रूप कभी नहीं देख पाते जो अभिमन्यु ने दिखाया। अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में ही इतने बड़े चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था। आजकल हम अपने बच्चों के सामने हर तरह की बात कर लेते हैं। हमें लगता है कि बच्चे हैं, इन्हें क्या समझ में आ रहा है, लेकिन ये सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है। चाहे कितनी ही टफ से टफ लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, बच्चे लैंग्वेज नहीं, आपकी भावनाओं को समझ लेते हैं। यानी आप जो भी कहते हैं वो सब कुछ बच्चों के अंदर जाता है। अब आपको चुनना है कि आप किस तरह की बातें और किस तरह का ज्ञान जो है वो बच्चों के भीतर पहुंचाना चाहते हैं। कभी भी ये गलतफहमी हमें नहीं रखनी चाहिए कि बच्चे इस बात को शायद ना समझ पाएं। आज की इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती हैं। पहली ये कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, यानी कि जब भी आप कोई ज्ञान ले उसको पूरा लें। कई बार हमें किसी भी चीज के बारे में अधूरा ज्ञान होता है और उसके अकॉर्डिंग ही हम रिएक्ट करते हैं, लेकिन अक्सर वो गलत होता है। तो इसलिए जब भी कोई जानकारी लें तो ये मेक श्योर करें कि आपने उस चीज के बारे में अच्छे से जानकारी ली है। अधूरे ज्ञान से बेहतर है कि आप उस चीज का ज्ञान ना लें, और अगर लें तो पूरा ज्ञान लें। दूसरी शिक्षा है कि जिस तरीके से अभिमन्यु ने इतना बड़ा पराक्रम दिखाया, अपने योद्धा होने का धर्म निभाया, ये जानते हुए भी कि रचना में वो जा तो सकता है पर लौट नहीं सकता, तब भी वो अपने कर्म से पीछे नहीं हटा। इसी तरीके से आपको भी आपके दिए हुए कर्मों से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आपके जो फर्ज हैं, चाहे वो माता पिता के प्रति हो या फिर आपकी पढ़ाई के प्रति हो, मुश्किल आ जाए बड़ी से बड़ी, लेकिन आपको उससे पीछे नहीं हटना है। एक बार गिरेंगे 10 बार संभल जाएंगे। याद रखिए, आप ही हैं जो आपको गिराते हैं। इस दुनिया में और कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपको तब तक गिरा पाए जब तक आप खुद गिरना ना चाहें। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आशा करते हैं हमारा आज का ये प्रयास आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको थोड़ा कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, लाइक एंड कमेंट करके हमारा उत्साह भी बढ़ाइएगा। ऐसी ही
और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्ण।